हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन के महीने में चल रही गुरुजी की कथा में गुरुजी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। गुरुजी ने कहा है कि सावन सोमवार में आपने कोई भी उपाय नहीं किया, कोई भी व्रत नहीं रखा, कोई बात नहीं की, अगर आपने सावन के आखिरी सोमवार की सुबह यह एक मंत्र बोलने की भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होते हैं, धन और सुख बरसता है, महादेव के असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन से सभी जो है आपदाएं समाप्त हो जाती हैं और सुख मिलता है। महादेव का असीम आशीर्वाद प्रदान होता है, मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि सावन के आखिरी सोमवार पर दो ऐसी चीज़ हैं जो कि हर माता बहन को, हर एक सुहागन को, हर कुंवारी कन्या को, हर एक स्त्री को, पुरुष को जरूर दान कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना सावन का फल अधूरा माना जाता है। इसलिए आपको आज की इस वीडियो में यह भी मैं बताऊंगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। दोस्तों, आज हम आपको सावन के महीने के आखिरी सोमवार के दिन अगर आपने सुबह उठकर इस मंत्र को जप लिया तो मन कर चलिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। माताएं बहनों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन की आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दी यह चीज़ तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे, पाप तक समाप्त हो जाएंगे। साथ में दोस्तों, गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले की कथा में बताया था कि अगर सावन के महीने में गलती से भी यह चीज़ आपको दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि महादेव ने आपको स्वयं वरदान दे दिया है। भक्तों, सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखेगा। आने वाला सावन का आखिरी सोमवार बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है। सावन के आखिरी सोमवार पर दोस्तों, जो भी इस मंत्र का जाप कर लेगा उसका भाग्य चमक जाएगा, गरीबी निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये सारी जानकारी बारी बारी से जान लेते हैं, पर आपसे छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों यह जान लीजिएगा कि सावन का आखिरी सोमवार किस दिन पड़ेगा, कौन सा वह मंत्र है जिसका जप आपको कर लेने से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए दोस्तों, भगवान शिव का सावन का आखिरी सोमवार 4 अगस्त को होगा। सावन के आखिरी सोमवार पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ब्रह्म और इंद्र योग का संयोग बनने वाला है। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र और इत्रा नक्षत्र और वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। ग्रहों के इस शुभ योग में इस दिन किए गए दान पुण्य आपको उत्तम फल की प्राप्ति कराएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं यह बता देती हूँ कि शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि सावन के आखिरी सोमवार पर यह खास चीज़ में से एक चीज़ आपको ज़रूर दान कर देनी चाहिए। जान लेते हैं दोस्तों, यह कौन सी चीज़ है जो कि सावन में के गुप्त महीने में हमको ज़रूर दान करना चाहिए। ऐसी पवित्र सफ़ेद चीज़ ठंडी होती है और जिसे चढ़ाने से शिवलिंग से तुरंत खुशबू आने लगती है। पुराणों में एक कथा आती है दोस्तों कि एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी कुंडली में चंद्रदोष था। हर सोमवार वह मंदिर जाकर भगवान शिव को एक बहुत ही शुद्ध और शांत करने वाली वस्तु चढ़ाया था, जो कि सफ़ेद रंग की और ठंडी प्रकृति की होती है। एक दिन एक साधु ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, तू इस दिव्य चीज़ को केवल शिवलिंग पर ही नहीं, किसी ज़रूरतमंद को भी दे, तेरा भाग्य बदल जाएगा। उसने वैसा ही किया। एक पात्र में उस वस्तु को भरकर एक वृद्ध को दे दिया और बस उसी दिन से उसके जीवन की सारी मानसिक परेशानी दूर हो गई। उसकी बेटी का विवाह भी तय हो गया और घर में स्थिर धन आने लगा। तब आप समझ ही जग गए होंगे दोस्तों, वो वस्तु और कुछ नहीं बल्कि दूध था, जिसे आप सावन सोमवार को दान करें, खासकर गरीब बच्चों, ब्राह्मणों या गौशाला में। यह वस्तु मन को ठंडक देती है, शिव तत्व को शुद्ध करती है और चंद्र दोष को नष्ट करती है। जो व्यक्ति इस दान को बिना किसी दिखावे के करता है उसका मन शांत होता है और परिवार में प्रेम बना रहता है।
अगर आप अपने जीवन में किसी कारणवश निराश हैं तो यह दान आपको अंदर से शक्ति देगा। एक छोटी, सस्ती लेकिन चमत्कारी काली वस्तु जिसे जल में प्रवाहित करने या गरीब को दान देने से बुरे ग्रह शांत हो जाते हैं। सावन के एक सोमवार की बात, एक साधारण की गृहिणी हर सोमवार मंदिर जाती थी, लेकिन उसके घर में हमेशा कलह, बीमारी और पैसे की कमी रहती थी। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे एक साधु ने उसे बुलाया और कहा, आज तुम शिवलिंग पर कुछ ना चढ़ाना, इसके बजाय घर की रसोई में से एक मुट्ठी लेकर आओ और इसे मंदिर के पीछे बहते जल में बहा दो या किसी गरीब को दान कर दो। महिला ने ऐसा ही किया। आश्चर्य की बात यह थी दोस्तों कि उस दिन के बाद से घर में झगड़े कम होने लगे, पति का गुस्सा शांत हुआ और छोटी छोटी बीमारियां अपने आप चली गईं। साधु ने बताया कि वह वस्तु बहुत शक्तिशाली होती है क्योंकि वह शनि ग्रह को प्रसन्न करती है। यह दिखने में छोटी होती है, रंग उसका गहरा काला होता है और यह अक्सर हम पूजा में भी प्रयोग करते हैं। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, वह वस्तु थी काले तिल। काले तिल का दान सावन सोमवार को करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह व्यक्ति के जीवन से दुख, रोग और ग्रह दोषों को दूर करता है, विशेषकर जिनकी कुंडली में शनि भारी है या राहु केतु कष्ट दे रहे हैं, उनके लिए यह दान एक अचूक उपाय है। एक ऐसी पवित्र हरी पत्ती जो केवल देवताओं को ही चढ़ाई जाती है और जिसे चुपचाप मंदिर में चढ़ा देने या गरीब को दे देने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुराणों में कहा गया है कि एक साधु तपस्या के समय एक ही पत्ती रोज शिवलिंग पर चढ़ाते थे। वह ना फूल चढ़ाते ना जल, बस वही एक पत्ती। लोग हंसते थे, लेकिन हर्ष के अंत में राजा तक उनके चरणों में आकर झुके क्योंकि उनकी तपस्या सफल हो चुकी थी। एक दिन एक निर्धन कन्या जो विवाह के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, उस साधु के पास आई। उन्होंने वही हरी पत्ती का एक पात्र रखकर उसे कहा, इसे किसी वृद्ध ब्राह्मण को सावन के आखिरी सोमवार को दान कर देना, तेरा भाग्य स्वयं दरवाजा खटखटाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। कन्या का विवाह एक राजकुमार से हो गया। वह रहस्यमयी हरी पत्ती और कुछ नहीं दोस्तों, बेलपत्र का दान और चढ़ावा शिव को सर्वोत्तम प्रिय है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से चढ़ाता है या दान करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। इसे 3 पत्तियों वाला चुना जाए और ऐं ऐं नमः शिवाय मंत्र बोलकर अर्पित किया जाए। एक छोटी मिट्टी की वस्तु जो टूट भी जाती है परंतु उसका पुण्य अमर होता है, उसमें रखा जाए अन्न और शीतलता का प्रतीक। कथा कहती है कि एक नगर में भयंकर अकाल पड़ा, मंदिरों में भी अन्न नहीं बचा था। एक वृद्धा रोती हुई भगवान शिव के चरणों में बैठ गई। उसी रात एक आवाज़ आई, तेरे घर की वह छोटी मिट्टी की चीज़ ले आ जिसमें तूने अपने जीवन भर की पूंजी रखी है, उसे किसी भूखे को दे दे। वृद्धा ने वैसा ही किया। उसने अपनी छोटी मिट्टी की कटोरी में थोड़े से चावल और एक शुभ द्रव्य रखा और एक गरीब साधु को दे दिया। उसी दिन नगर में बादल उमड़ आए, वर्षा हुई और फसलें लौट आईं। यह घटना बताती है दोस्तों कि मिट्टी की कटोरी में कच्चा चावल और दूध भरकर दान देना एक अत्यंत शक्तिशाली दान है। यह दान न केवल अन्न की देवी को प्रसन्न करता है बल्कि शिव जी के गणों को भी तृप्त करता है। इस दान से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है और व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सावन सोमवार के दौरान कौन सी बुक एक चीज़ है जो आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, जिससे कि 3 जन्मों के पाप तक दूर हो जाते हैं और महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अभी तक आपने दोस्तों अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वह पवित्र पत्ता जो त्रिनेत्रधारी को सबसे प्रिय है, बेलपत्र सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ का ध्यान आता है वह है पत्ता, जिसमें 3 शाखाएं होती हैं और जिसके बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। यह पत्ता न सिर्फ शिव के मस्तिष्क को शीतलता देता है बल्कि इसे त्रिदेवों का भी प्रतीक माना गया है। इसे चढ़ाने से व्यक्ति के तीनों पाप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शांत होते हैं। पुराणों के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार को यदि 11 या 21 बेलपत्रों पर ऐं ऐं नमः शिवाय लिखकर
चढ़ा दिया जाए तो समस्त पाप क्षीण, यह बाहर से सख्त अंदर से शीतल, मीठा और शक्तिशाली होता है। यह फल बल, बुद्धि और शक्ति का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर फोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे फल को वस्त्र में लपेटकर अर्पित करना चाहिए। नारियल का तंतुओं वाला बाहरी भाग इंद्रियों पर नियंत्रण का संकेत देता है और अंदर का जल आत्मा को पवित्रता का। जब इसे शिव को समर्पित किया जाता है तो यह संदेश देता है कि हमें अपने अहंकार, देह और मन को शिव को समर्पित कर रहे हैं। इससे जीवन के रोग, संकट और क्लेश दूर होते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अंतिम सोमवार को अगर यह फल शिव को अर्पित कर दिया जाए तो शिव कृपा से परिवार में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होती है। यह दंपति जीवन में विशेष कल्याणकारी माना गया है। वह तरल रत्न जो अग्नि को भी शांत कर दे, गंगा जल जिसे स्वर्ग से उत्तरी अमृत धारा कहा जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाने की सर्वोच्च वस्तु मानी जाती है। विशेष रूप से सावन के अंतिम सोमवार को जब गंगा जल अर्पित किया जाए तो इसे संपूर्ण वर्ष भर की साधना का सार माना जाता है। कथा है दोस्तों कि जब देवी गंगा धरती पर आईं तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया ताकि उनकी तेज धार पृथ्वी को नष्ट ना कर दे। तभी से गंगा जल शिव को अत्यंत प्रिय है। जब भक्त गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराते हैं तो यह केवल जल अर्पण नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की सारी अशुद्धियां शिव के चरणों में समर्पित करने का भाव होता है। इस दिन गंगा जल चढ़ाने से कुंडली के दोष, पूर्व जन्म के पाप और वर्तमान जीवन की बाधाएं स्वतः ही मिट जाती हैं। विशेष रूप से जिन लोगों को राहु, केतु, चंद्रमा या शनि से कष्ट है, उनके लिए गंगा जल अर्पण करना तीव्र फलदायी होता है। त्रेता युग की बात है। हिमालय की तराई में एक राज्य था, सुमेरगढ़। यहाँ एक अत्यंत निर्धन लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था वरुण शर्मा। पत्नी गायत्री और एकमात्र पुत्र सुदर्शन ही उसका कुल परिवार था। वरुण शर्मा जीवन भर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था, लेकिन जीवन में कभी संपन्नता नहीं आई। हालात इतने कठिन हो गए थे कि भोजन के लिए भी पड़ोसी के द्वार पर जाना पड़ता था। पुत्र सुदर्शन भी दुर्भाग्यवश रोगग्रस्त हो गया। इतना कि उसकी सांसें थमने को थीं। वैद्य, जड़ी बूटियां, यज्ञ सब विफल हो चुके थे। गायत्री ने रुदन करते हुए कहा, हे प्रभु, आखिर क्यों हमारी भक्ति व्यर्थ जा रही है। वरुण शर्मा ने निश्चय किया कि इस सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव को कुछ विशेष समर्पित करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं सुबह उठकर वह कौन सा एक मंत्र है जो हर किसी को जप लेना है। जपने मात्र से ही व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। सावन के महीने के आखिरी सोमवार पर इस मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा। हरि भक्त को करना चाहिए, हर एक माता बहन को जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि अगली सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ और हल्की हल्की वर्षा की फुहारें गिर रही थीं, वरुण शर्मा शिव मंदिर की ओर निकले। तभी एक रहस्यमयी अजनबी उनके सामने प्रकट हुआ। लंबी जटाएं, सफ़ेद वस्त्र, पुंड और सुशोभित ललाट और आंखों में से ऐसा तेज मानो ब्रह्मांड को नाप लें। उस अजनबी ने वरुण शर्मा से कहा, यदि जीवन की नाव डूब रही हो और तुम्हें कोई किनारा ना दिखाई दे तो महाकाल को वह पुकार सुनाई देती है जो आत्मा की गहराइयों से निकलने एक मंत्र है जो केवल वे ही जानते हैं जो मृत्यु से भी पार पा चुके हैं। वरुण शर्मा विस्मित रह गए। उन्होंने पूछा, मुनिवर कौन सा है वह मंत्र? उस अजनबी ने रहस्य से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह वही मंत्र है दोस्तों जो आर्षि वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र को दिया था जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। यह वही मंत्र है जो स्वयं माँ पार्वती ने कैलाश पर भगवान शिव से सुना था। इस मंत्र का जाप यदि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल लेकर शिवलिंग पर करते हुए किया जाए तो मृत्यु की घड़ी भी उल्टी चलने लगती है। वरुण शर्मा ने गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया और उसी मंत्र का जप शुरू किया। वातावरण एकदम शांत हो गया। मंदिर के दीपक स्थिर हो गए और बिना छुए घंटे बज उठे। जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण होता गया शिवलिंग से जलाधारा बहने लगी। ठीक उसी समय दूर घर में सुदर्शन की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार अपने जीवन में उच्चारण किया, हर हर महादेव। यह शब्द सुनते ही गायत्री ने भगवान शिव को प्रणाम किया
और वरुण शर्मा को आभास हुआ कि वह अजनबी कोई और नहीं स्वयं महादेव थे। इस मंत्र का प्रभाव इतना अद्भुत है दोस्तों कि मृत्यु के द्वार से भी जीवन लौट आता है। यह मंत्र एयुम एम त्र्यंबकम यजामहे सुगम, तो उसे सामान्य घटना समझकर नज़रअंदाज ना करें। यह ब्रह्मांड की तरफ से एक दिव्य संकेत होता है कि महादेव स्वयं उसकी पुकार सुन चुके और उसके जीवन में कष्ट अब समाप्त होने वाला है। यह दृश्य देखना उस वरदान के समान होता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है दोस्तों कि यदि यह साक्षात्कार हो जाए तो उस वर्ष व्यक्ति के जीवन में ना तो कोई रोग आता है, ना अकाल मृत्यु, ना ग्रह दोष और ना ही कोई दरिद्रता उसे छू पाती है। परिवार में संपत्ति का आगमन होता है, घर में विवाह, संतान सुख और व्यापार में उन्नति जैसे चमत्कारी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि सफ़ेद नाग दरअसल चंद्र स्वरूप और चंद्रमा स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हैं। जब शिव अपने भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो वह अपने गले के नागराज को उस भक्त के पास सुदर्शन के लिए भेजते हैं ताकि उसे यह अनुभूति हो सके कि उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा और उसका व्रत सफल हुआ है। कई बार यह सफ़ेद सर्प एक सपने में दिखाई देता है और ऐसे सपनों को भूलना नहीं चाहिए। सपने में अगर आप स्वयं को शिवलिंग पर दूध चढ़ाते देख रहे हैं और उसी समय सफ़ेद सर्प दिखाई देता है, यह सीधा संकेत होता है कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। धार्मिक दृष्टि से यह दर्शन विशेष रूप से उन भक्तों को मिलता है जिन्होंने सावन भर उपवास, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत शिव मंत्रों का जप पूरी श्रद्धा से किया होता है। यह कुछ पुण्य के संचय के बाद भी संभव होता है। कई बार बच्चों या वृद्ध व्यक्ति जब यह दर्शन करते हैं तो वह समझ नहीं पाते कि यह कोई संकेत था, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और तांत्रिक साधना से जुड़े ग्रंथों में बार बार यह उल्लेख मिलता है कि अंतिम सोमवार को ऐसे दर्शन व्रत दृष्टि कहलाते हैं, यानी भगवान शिव की सीधी कृपा की दृष्टि। इसलिए यदि आप भी इस सावन के अंतिम सोमवार को विशेष भक्ति में लीन हैं, व्रत रखे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो अपने हृदय को, मन को और नेत्रों को खुले रखें। कहीं ना कहीं कोई संकेत आपके लिए आ सकता है। वह हो सकता है कि श्वेत सर्प कोई शिव का चिन्ह या कोई रहस्यमय घटना। यदि वह संकेत मिल जाए तो उसी क्षण धरती पर बैठकर शिवाय, ओम नमः शिवाय जप का मंत्र करें, ध्यान उसका ध्यान करें, उन्हें धन्यवाद करें क्योंकि आपने उस रहस्य का साक्षात्कार कर लिया है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी हमेशा पाने को तरसते हैं। यही सावन सोमवार की महिमा है दोस्तों। एक दर्शन, एक संकेत और जीवन भर के लिए शिव का वरदान। ऐसी कौन सी चीज़ चढ़ाने देने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी, यानी कि सबसे जल्दी पूर्ण हो जाती है और लाखों करोड़ों व्यक्तियों की इस उपाय से मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि यह उपाय हम पहले भी कई बार बता भी चुके हैं कि महादेव को ऐसी कौन सी चीज़ है जो अधिक प्रिय है और अगर शिवरात्रि के दिन यह चीज़ महादेव के ऊपर चढ़ा दी जाए, यानी कि दोस्तों शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी जाती है या उनके पास भी रख दी जाती है, तो मन मान कर चलिए आपके जीवन की तारे निराले हो जाते हैं, आपके जीवन में चमत्कार हो जाता है। इसलिए दोस्तों चलिए अब हम यह भी जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे चढ़ा देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। दोस्तों आपके जीवन में चल रही परेशानियों को महादेव दूर भी करते हैं। ऐसा करने मंत्र में दोस्तों आपको गुलाब भी लाभ होगा। तो चलिए अब जानते हैं महादेव पर ऐसी कौन सी चीज़ है सावन के पवित्र महीने में आपको खा लेना चाहिए जिससे हमें भी लाभ ही लाभ होगा। एक भस्म, भगवान शिव की पूजा में भस्म का उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। सावन के दिनों में दिन विशेष तौर पर इस शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी का प्रमुख वस्त्र भस्म माना जाता है क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। इसलिए कोशिश करें कि सावन के पवित्र महीने में उन पर भस्म जरूर चढ़ाएं। दोस्तों आपको यह तो याद ही होगा कि महादेव शमशान में ही कई दिनों तक बैठे रहते हैं और महादेव का जो शरीर की जो भस्म होती है यह सर्वाधिक प्यारी होती है दोस्तों। इसलिए
महादेव अपने स्वयं ही अपने हाथों से ही अपने कई बार देखा होगा महादेव को अपने शरीर से भस्म लगाते हुए। इसलिए आप सावन के किसी भी दिन अगर महादेव पर भस्म चढ़ा देते हैं तो मानकर चलिए दोस्तों, आपका जो जीवन है, आपके जीवन में चमत्कार होता हुआ आपको दिखाई देगा। यह उपाय आपको ज़रूर कर लेना है। अब अगला उपाय आपको क्या करना है वह भी हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, भस्म चढ़ाते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस मंत्र को आपको 3 बार जप करते हुए जो है भस्म चढ़ानी है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि हमें अगला उपाय क्या करना है। 2 बेल सावन में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बेल का फल चढ़ाना ही बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मानते हैं कि शिव जी पर यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आपको यह तो समझ ही होगा कि एक बेलपत्र मात्र, बल्कि यह हमारे महादेव को बहुत ही प्रिय है, महादेव की सबसे प्रिय माना जाता है। अगर आप सावन के दिन बेलपत्र आपको चढ़ा देना है, महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले आपको दोस्तों कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र कटा फिटा नहीं होना चाहिए, बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसके लिए बेलपत्र को आप अपने से अवश्य खोलें, इस बात का ध्यान रखें और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।